विराट कोहली से पहले कितने लोगों के साथ रातें रंगीन कर चुकी अनुष्का शर्मा, जानकर हैरान रह जाओगे। और कौन है ये हॉट लड़की जो सोशल मीडिया पर अपने हुस्न से आग लगा रही है और जमीन में खुदाई करते समय खजाना मिला तो वो किसका होगा, आपका या सरकार का। और एक ऐसी जगह जहां दुल्हन का बाजार लगता है और मर्द अपनी मनपसंद लड़की को खरीद ले जाते हैं। कौन है ये वायरल हो रहे गुस्सैल कचौरी वाले अंकल जो फूड ब्लॉगर्स की वाट लगा देते हैं। द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, कौन सा WWE सुपरस्टार है ज्यादा अमीर। आखिर पंकज त्रिपाठी को क्यों गोली मारने वाले थे पुलिस वाले, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, आखिर कौन है लड़की जो सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो रही है और साथ में सबके दिलों में आग लगा रही है। दरअसल इसका नाम शनाया है जो अपनी खूबसूरती और हॉटनेस की वजह से वायरल हो रही है। दिल्ली में रहने वाली लड़की शनाया लोगों के बीच इतनी पॉपुलैरिटी बटोर रही है कि इनकी एक रील पे तो 8 मिलियन व्यूज भी क्रॉस हैं। इनकी इंस्टाग्राम आईडी शनाया काटियान 567 है और अपनी रील्स में अलग अलग हॉट कपड़ों में नजर आती हैं, जिससे लड़के तो इनके दीवाने हो रहे हैं। बाकी अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक जरूर बनता है। नंबर 2, अनुष्का शर्मा यानी कि विराट कोहली की वाइफ के बारे में कहा जाता है कि उनके अफेयर सलमान खान और शाहरुख खान से भी रहे हैं। उन्होंने बेंगलोर से मॉडलिंग शुरू की क्योंकि उनकी मुलाकात जोहेब से हुई थी जो कि एक मॉडल थे और तभी से अनुष्का शर्मा और जोहेब की दोस्ती और गहरी हो गई। ये दोनों लगातार काफी समय तक रिलेशन में रहे। हालांकि जब जोहेब को बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो वो वापस लौट गए, लेकिन उसके बाद भी उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था। पर बाद में जब अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड में धमाल मचाना शुरू किया तो ये रणबीर कपूर के नजदीक आने लगी और जोहेब से हमेशा के लिए जुदा हो गई। फैक्ट नंबर 3, WWE के दो सुपरस्टार रोमन रेंस और द रॉक, अगर इनका करियर किया जाए तो किसके पास क्या क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द रॉक की, तो इनका पूरा नाम ड्वेन जॉनसन है। वहीं रोमन रेंस का रियल नेम है लियाटी जोसेफ अनोआ, जो कि जहां रॉक WWE के बहुत बड़े रेसलर होने के साथ साथ हॉलीवुड में भी बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, वहीं रोमन रेंस केवल WWE में ही काम करते हैं। पर इन्होंने एक फिल्म में द रॉक के साथ भी काम किया था। बात करें रॉक की कुल संपत्ति की तो इनकी संपत्ति $400 मिलियन है, यानी कि 2800 करोड़ रुपए। लेकिन रोमन रेंस की कुल संपत्ति $13 मिलियन यानी कि 91 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां दुल्हन की मंडी लगती है और माँ बाप ही यहाँ अपनी बेटियों की बोली लगाते हैं और मर्द मनपसंद बीवी खरीद ले जाते हैं। दरअसल बुल्गारिया के सतारा जागोरा सिटी में आज भी ब्राइड मार्केट लगता है जो एक बिल्कुल लीगल एक्ट है। यहाँ मर्द घूम घूम कर अपने पसंद की लड़कियां पसंद करते हैं और जो लड़की पसंद आए उसके लिए पैसे देकर लड़की को पत्नी का दर्जा देते हैं। यह मेला एक साल में 4 बार लगाया जाता है और ऐसे गरीब परिवारों द्वारा लगाया जाता है जिनके आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि वो बेटी की शादी का खर्च उठा सके। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों सलमान खान को आज बॉलीवुड का बॉस माना जाता है, लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए भारत के एक किले का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वो किला है गोलकुंडा का किला, जिसने सलमान खान को बॉलीवुड का सरताज बना दिया। इस किले में कई बड़ी बड़ी मूवियों की शूटिंग हो चुकी है। सलमान खान की वांटेड मूवी का फाइटिंग सीन और तेरे नाम फिल्म का पागल खाना इसी गोलकुंड किले को बनाया गया था। कई सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स का मानना है गोलकुंड का किला ही सलमान खान की किस्मत बदलने वाला मील का पत्थर है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, अक्सर कोलकाता के लाली छगानी वाली कचौड़ी वाले, जिनको क्लब कचौड़ी वाले अंकल के नाम से भी जाना जाता है, ये हमेशा गुस्से में ही दिखाई देते हैं और लोगों को डांट फटकार लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई फूड ब्लॉगर इनके पास जाकर इनसे कुछ सवाल करता है तो ये फूड ब्लॉगर के ऊपर भी भड़क पड़ते हैं और कुछ कस्टमर भी इनकी बुराई करते हुए भी दिखाई देते हैं। पर जो भी हो, इनके मुताबिक इनकी दुकान पर हर रोज 1000 कस्टमर कचौड़ी खाने आते हैं और क्लब कचौड़ी वाले अंकल का ये भी कहना है कि वो कस्टमर की वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं, इसीलिए उनको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वीडियो बनाने या लोगों से बात करने का टाइम उनके पास नहीं रहता। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों एक बार पंकज त्रिपाठी पुलिस वाले से गोली खाते हुए बचे। जी हाँ, रियलिस्टिक वीडियो शूट करने के लिए पंकज त्रिपाठी बिना किसी की जानकारी के एक चाट की दुकान पर चाट खा रहे थे और वहीं पर उन्हें गोलीबारी वाला सीन शूट करना था। इसके लिए पंकज त्रिपाठी पूरी तरह से तैयार भी थे और उनके पास एक नकली गन भी थी और सामने वैन में कैमरामैन छुपकर सीन की शूटिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गोली चलाने के बारे में सोचा, उनकी नजर सामने बैंक पर पड़ गई जहां बाहर 2 पुलिस वाले बंदूक लेकर बैठे हुए थे। उन पुलिस वालों को देखते ही पंकज त्रिपाठी ने डायरेक्टर से बोला, पहले उन्हें बता दीजिए कि यह शूटिंग है, वरना कहीं उन्होंने हमें शूट कर दिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा कि अगर किसी जगह खुदाई करते हुए, चाहे वो आपका घर हो या कोई जंगल, इसके दौरान अगर आपको खजाना यानी सोना मिलता है तो ये सोना आखिर किसका होगा, आपका या सरकार का। देखिए, सबसे पहले तो भारत में खजाने के लिए खुदाई करना ही गैर कानूनी है। 1960 से ही कुछ कीमती सामान ढूंढने के लिए जमीन के नीचे की खुदाई का पूरा अधिकार सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट ऑफ 1878 के हिसाब से अगर किसी को भी खुदाई करते समय 10 रुपए से भी ज्यादा का कीमती सामान जमीन में मिलता है तो उसे जल्द से जल्द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी देनी है और इसके बाद वो इसे जब्त कर लेंगे। और अगर कोई तेज बनता है और खजाना छिपाकर रख लेता है तो पकड़े जाने पर उसे महंगी पेनल्टी लगाई जाएगी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों वैसे तो मधुमक्खियां किसी को भी अपने पास नहीं आने देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मधुमक्खियों के सबसे बड़े दुश्मन हमेशा इनके साथ ही रहते हैं। जी हाँ, मधुमक्खियों के ये दुश्मन इनकी पीठ पर बैठे रहते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं। इन्हें निकालने के लिए अक्सर मधुमक्खियों पर शक्कर का पाउडर छिड़क कर अलग किया जाता है। ये पैरासाइट मधुमक्खियों से भी साइज में बड़े होते हैं और मधुमक्खियों के साथ रहने के कारण ये अक्सर उनके छत्तों में घुस जाते हैं और जब मधुमक्खियों का लार्वा बड़ा होने लगता है तो ये उसे चट कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है क्योंकि इनके घर बहुत जल्द एक नया बच्चा जन्म लेने
वाला है। लेकिन इसी दौरान वो मुंबई छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? दरअसल दीपिका अपने बच्चे को अपने होम टाउन यानी कि वो जहां बड़ी हुई हैं बेंगलोर में जन्म देना चाहती हैं, इसीलिए वो जल्द ही मुंबई से बेंगलोर अपने मायके रवाना हो रही हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने जैकी श्रॉफ के गले में एक रुमाल तो देखा होगा जो कि वो हमेशा ही बांध कर रखते हैं, पर आखिर इस रुमाल के पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। दरअसल जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले वो झोपड़पट्टी में रहा करते थे, इसीलिए बॉलीवुड में एंट्री लेना उनके लिए इतना आसान नहीं था। पर जब उनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई तो वो अपने गले में एक रुमाल बांधना स्टार्ट कर देते हैं, और वो इस रुमाल के बारे में कहते हैं कि ये रुमाल उन्हें उनकी माँ के पल्लू की याद दिलाता है। इसी वजह से वो हमेशा ही अपने गले में रुमाल को पहने हुए दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 12, वैसे तो हर किसी को अपना काम कठिन लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे कठिन काम वास्तव में कौन सा है? दोस्तों, इस काम को विमोरोस्का कहा जाता है, जिसे -50 डिग्री के टेम्परेचर पर किया जाता है। विमोरोस्का रूस में एक नौकरी है जो इंसान की सहन शक्ति से बाहर है। इस काम को लगभग 4 से 6 महीने तक लगातार किया जाता है, वो भी -50 डिग्री के तापमान पर। इसमें वर्कर्स के द्वारा रूस के साइबेरिया में जमे हुए बर्फ में मौजूद जहाज के चारों तरफ से बर्फ की मोटी मोटी परतों को काटना होता है, क्योंकि इन जहाज को रिपेयरिंग करने के लिए जगह की जरूरत होती है। हर एक वर्कर लगभग 7000 क्यूबिक मीटर बर्फ काटता है, और इस काम के लिए उन्हें 3,58,000 रुपए दिए जाते हैं। ये सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन इसका काम को करने वालों की रूह तक कांप जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।